गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लास 9 का व्हाई डू यू फॉल इल चैप्टर का कॉज ऑफ डिजीज। व्हाट कॉज डिजीज, डिजीज कैसे होती है। व्हेन वी थिंक अबाउट कॉज ऑफ डिजीज वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर मेनी लेवल ऑफ सच कॉजेज। तो अगर हम इस बारे में सोचते हैं कि बीमारी कैसे हो रही है, हमें देखना पड़ता है कि किस तरीके से बीमारी हुई है, कैसे लेवल्स हैं उसके। लेट अस लुक एन एग्जाम्पल लेते हैं। इफ देयर इज अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन अगर बच्चे को लूज मोशन हुए हैं, वी कैन से दैट द कॉज ऑफ लूज मोशन इज एन इन्फेक्शन विद वायरस। हम बोल सकते हैं कि उसको वायरस से इन्फेक्शन हो गया है। सो द इमीडिएट कॉज ऑफ द डिजीज इज वायरस। तो उसका कॉज क्या है? वायरस है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द वायरस कम फ्रॉम। वायरस आया कहाँ से? सपोज वी फाइंड दैट द वायरस केम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो हम सोचेंगे कि गंदे बर्तनों से या पानी से उसको क्या हो गया? वायरस आ गया। बट मैनी बेबीज मस्ट हैव हैड द अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। मगर बहुत से बच्चे हैं जो गंदा पानी पीते हैं। सो वाई इज इट दैट वन बेबी डेवलप लूज मोशन व्हेन द अदर बेबी डिड नॉट। तो ऐसा क्यों हुआ कि एक बच्चे को लूज मोशन हुआ, सबको नहीं हुआ? वन रीजन माइट बी दैट दिस बेबी इज नॉट हेल्थी। इसका एक रीजन है कि वो क्या है? हेल्थी नहीं है। एज ए रिजल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिजीज व्हेन एक्सपोज टू रिस्क। तो इसलिए जब भी उसको वो एक्सपोज हुआ किसी बीमारी के तो उसको बीमारी हो गई। वेरस हेल्थी बेबी वुड नॉट। मगर एक हेल्थी बच्चे को नहीं होगा। वाई इज द बेबी नॉट हेल्थी? बेबी हेल्थी क्यों नहीं है? तो ये हुआ न्यूट्रिशन लेवल के बेस पे कहा जा सकता है कि वो बच्चा हेल्थी नहीं है। पर है बिकॉज इट इज़ नॉट वेल नरिश्ड एंड डज नॉट गेट इनफ फूड। इसका ये कारण हो सकता है कि उसको अच्छा खाना ना मिला हो या उसने खाना नहीं खाया हो। सो लैक ऑफ फूड गुड नरिशमेंट बिकम अ सेकेंड लेवल कॉज ऑफ डिजीज द बेबी सफरिंग फ्रॉम। तो हो सकता है कि नरिशमेंट की वजह से, लैक ऑफ गुड नरिशमेंट की वजह से उसको ये बीमारी हो गई। फर्दर वाई इज द बेबी नॉट वेल नरिश्ड? परहैप बिकॉज इज फ्रॉम द हाउस होल्ड विच इज़ पुअर। क्यों बच्चा जो है, अब क्वेश्चन है कि वो बच्चा क्यों नरिश्ड वेल नरिश नहीं है? क्या वो एक बीमार मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करता है? इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट बेबी हैज सम जेनेटिक डिफरेंस दैट वट मेक्स दैट मेक इट मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम लूज मोशन व्हेन एक्सपोज टू सच अ वायरस। हो सकता है उसको जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो इजिली एक्सपोज हो जाता है वायरस से और उसको प्रॉब्लम हो जाती है। विदाउट द वायरस जेनेटिक डिफरेंस ऑफ द पुअर नरिशमेंट लॉन वुड नॉट लीड टू लूज मोशन। अब वायरस के अलावा जेनेटिक डिफरेंस या पुअर नरिशमेंट की वजह से ये लूज मोशन नहीं हो सकता। बट दे डू बिकम कंट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ डिजीज। मगर कॉज बन चुके हैं इस बीमारी के। वाई वॉज देयर नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द बेबी। अब क्वेश्चन है कि क्यों बच्चे के पीने के लिए साफ पानी नहीं है? पर है बिकॉज द पब्लिक सर्विस आर पुअर। कि पब्लिक सर्विस पुअर है। द बेबी फैमिली लिव्स, जहाँ बच्चे की फैमिली रहती है। सो पॉवर्टी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विस बिकम थर्ड लेवल कॉज ऑफ बेबी डिजीज। तो थर्ड लेवल ये होगा कि वो गरीब है और वहाँ पे पब्लिक सर्विस अच्छी नहीं है, इसलिए वो बच्चा बीमार हो गया। इट विल नॉट बी ऑब्वियस दैट ऑल द डिजीज हैव इमीडिएट कॉज एंड कंट्रीब्यूटरी कॉज। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको इन सब चीज़ों से हो रहा हो, मतलब ये कोई भी एक चीज़ जो है वो जिसकी वजह से उसको ये बीमारी हो रही है। ऑल्सो मोस्ट डिजीज विल हैव मैनी कॉज। एक बीमारी को बहुत सारे कॉज होते हैं रेदर देन वन सिंगल कॉज। अब है इन्फेक्शन नॉन इन्फेक्शन कॉज। एज वी हैव सीन, जैसे हमने देखा है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ फैक्टर इन माइंड व्हेन वी थिंक अबाउट कॉज ऑफ डिजीज। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि लोग कैसे हैं, ठीक हैं, कम्युनिटी ठीक है, आसपास लोग ठीक हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि बीमारियाँ वहाँ पे हो रही हैं या नहीं हो रही है। वी कैन टेक दैट अप्रोच अ लिटिल फर्दर। इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इट इज़ यूजफुल टू थिंक ऑफ द इमीडिएट कॉज ऑफ डिजीज एज बिलोंग टू डिस्टेंट टाइप। हम बीमारियों को दो अलग में काट डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप्स में। वन ग्रुप ऑफ कॉज द इन्फेक्शन एजेंट्स, की जो इन्फेक्शियस डिजीज फैलाते हैं, मोस्टली माइक्रोब्स और माइक्रोऑर्गेनिज्म। डिजीज वेयर माइक्रोब आर द इमीडिएट कॉज आर कॉल्ड इन्फेक्शन डिजीज। वो बीमारियां जहाँ पे माइक्रोब से बीमारी फैलती है उसे बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। दिस इज बिकॉज द माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी एंड द डिजीज दे कॉज विल स्प्रेड विद दैम। क्योंकि माइक्रोब्स जो है वो कम्युनिटी में फैल जाते हैं और फिर वो बीमारी जो है पूरी हर जगह फैल जाती है। ऑन द अदर हैंड, अब उसके साथ में देर आर ऑल्सो डिजीज दैट नॉट कॉज बाई इन्फेक्शन एजेंट्स। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो एक इन्फेक्शन एजेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं, कोई ऐसे एजेंट की ज़रूरत ही नहीं जिससे वो बीमारी हो। देर कॉज वेरी बट दे ऑन आर एक्सटर्नल कॉज लाइक माइक्रोब दे दैट कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी इंस्टेड। दीज आर मोस्टली इंटरनल नॉन इन्फेक्शन कॉजेज। अब इनकी कॉज अलग अलग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई माइक्रोब आया हो तो उसने ये बीमारी फैली हो। फॉर एग्जाम्पल सम कैंसर आर कॉज बाई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़। अब कैंसर जो होते हैं मोस्टली वो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज अंदर से कोई प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर कैन बी कॉज बाय एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है कि आपका वेट काफ़ी बढ़ गया है या एक्सरसाइज नहीं करते हो। यू कैन थिंक ऑफ मैनी अदर डिजीज वेयर द इमीडिएट काज विल नॉट बी इन्फेक्शियस। आप बहुत सी बीमारियाँ पता कर सकते हो जहाँ पे
एक इन्फेक्शियस डिजीज़ कोई कॉज नहीं है। द वेज इन विच डिजीज स्प्रेड, अब जिस तरीके से बीमारी फैलती है, द वेज इन विच दे कैन बी ट्रीटेड एंड प्रिवेंटेड एट द कम्युनिटी लेवल वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिजीज। तो किस तरीके से आप उसको ट्रीट करते हो, कैसे उसको रोकते हो कम्युनिटी लेवल पे, ये अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग होता है। दिस वुड डिपेंड लॉट ऑन वेदर द इमीडिएट कॉज और आर इन्फेक्शन नॉन इन्फेक्शन। आपको पता होना चाहिए पहले कोई बीमारी हो रही है वो इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस है।